अगर आप सोने और चांदी के दाम पर नजर रख रहे हैं तो आज सुबह की ये खबर आपके लिए है। 29 दिसंबर की सुबह सोने की तेजी थोड़ी सी कम होती दिखी। पिछले कुछ दिनों की लगातार तेजी के बाद आज कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। सोमवार सुबह यानी 29 दिसंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोना फिसल कर 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1,41,210 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते हफ्ते ही सोने ने जबरदस्त उछाल दिखाया है। एक ही हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड करीब 7,040 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड करीब 6,450 रुपये मजबूत हुआ था। अब शहरों के हिसाब से बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,41,360 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,29,590 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड 1,41,210 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। पुणे और बेंगलुरु में भी लगभग यही रेट चल रहे हैं। अगर पूरे साल की तस्वीर देखें तो सोने ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। घरेलू बाजार में इस साल अब तक सोना करीब 80% से ज्यादा मजबूत हो चुका है और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले साल भी गोल्ड में तेजी का ट्रेंड बना रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने का हाजिर भाव नया रिकॉर्ड बना सकता है। $4,530 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। चांदी के दाम जिस रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं उस पर आज थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा। लगातार तेजी के बाद सोमवार 29 दिसंबर 2025 को चांदी के भाव में करीब 100 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इतनी हल्की गिरावट के बावजूद चांदी अभी 2,50,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर मजबूती से बनी हुई है और अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। दिल्ली की बात करें तो आज चांदी का रेट 2,50,900 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं चेन्नई में चांदी की कीमत अभी भी सबसे ज्यादा बनी हुई है, जहां 1 किलो चांदी 2,75,000 रुपये से ऊपर बिक रही है। यानी दाम थोड़े नीचे आए हैं लेकिन ट्रेंड अभी भी पूरी तरह मजबूत नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में चांदी ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। बीते हफ्ते में चेन्नई में चांदी 2,75,000 रुपये के पार निकल गई थी और दिल्ली में भी इसने 2,50,000 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। अब चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही बल्कि इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडस्ट्रीज में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद और चीन की ओर से 2026 के बाद चांदी के निर्यात पर रोक लगाने की आशंका ने भी कीमतों को जबरदस्त सपोर्ट किया है। रिटर्न की बात करें तो चांदी ने इस साल सोने को भी पीछे छोड़ दिया। साल 2025 में जहां सोना करीब 65% बढ़ा है, वहीं चांदी 120% से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी है। यही वजह है कि हल्की गिरावट के बावजूद बाजार में जानकार अभी भी चांदी को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 29 दिसंबर 2025 को भले ही चांदी के भाव में हल्की सुस्ती देखने को मिली हो, लेकिन इसकी चमक अभी भी बरकरार है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि चांदी अपने नए रिकॉर्ड और कितनी ऊंचाई तक ले जाती है। इसके पीछे कई वजह है। अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ ठीक रहने के बावजूद लोगों को थोड़ा सा भरोसा कमजोर हुआ है, जिससे ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद बढ़ी है। वहीं इजराइल और ईरान तनाव और अमेरिका वेनेजुएला के बीच बढ़ते विवाद ने गोल्ड को एक बार फिर सुरक्षित निवेश बना दिया है। ऊपर से अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की चर्चा और फेड की आजादी को लेकर बयान भी बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हफ्ते भी सोने की तेजी बनी रहेगी या नहीं। इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है। ऑगमोंट की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि सोना हाल ही में $4,400 प्रति औंस का पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। करीब 2 महीने तक सोना 3,935 से $4,400 के दायरे में अटका रहा, लेकिन अब इस रेंज से बाहर निकलने के बाद इसमें आगे भी तेजी जारी रहने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में सोना $4,575 तक जा सकता है, जो भारतीय कीमतों में करीब 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बैठता है। अगर माहौल ऐसा ही रहा तो ये आगे चलकर $5,000 यानी लगभग 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर भी देखने को मिल सकता है।
अब सवाल यह है कि सोने को इतनी ताकत मिल कहां से रही है। पहली वजह है अमेरिका की इकोनॉमी। भले ही तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.3% रही हो, लेकिन दिसंबर में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ और नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कोई खास बढ़त नहीं दिखी। इससे ये उम्मीद बन रही है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में नरमी आ सकती है, जो सोने के लिए अच्छी मानी जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी वजह है दुनिया में बढ़ता तनाव। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और अमेरिका वेनेजुएला के रिश्तों में खिंचाव से निवेशकों को सेफ हेवन की तरफ धकेला है। यानी वो मान रहे हैं कि सोने में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसे माहौल में लोग रिस्क से बचने के लिए सोने में पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों के बावजूद डॉलर में मजबूती नहीं आई है। उल्टा 2026 में फेड की ओर से 2 ब्याज दर कटौती की उम्मीद बढ़ रही है। अब ब्याज दरें कम होती हैं तो बिना ब्याज वाला सोना ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। ऊपर से अमेरिकी राजनीति भी बाजार को हिला रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगला फेड चेयर वही होगा जो काफ़ी कम ब्याज दरों के पक्ष में हो। उनके इस बयान से फेड की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं और ऐसी अनिश्चितता में निवेशक अक्सर सोने को ही सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। हालात यही बता रहे हैं कि अगर वैश्विक तनाव और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी रही तो इस हफ्ते भी सोने की चमक फीकी पड़ने के कोई आसार नहीं है। निवेशकों के लिए आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प रहने वाले हैं। कुल मिलाकर आज भले ही सोने चांदी में थोड़ी गिरावट दिख रही हो, लेकिन लंबे समय का ट्रेंड अब भी मजबूत नजर आ रहा है। अगर आप निवेशक हैं तो आपके भी आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।